नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं जनजातीय विद्रोह का तीसरा सीरीज लेके आया हूं, जिसका नाम है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह मुख्यतः दो चरणों में हुआ। पहला चरण था 1770 से 71, जिसमें उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई, और दूसरा चरण था 1800 से 1819 तक। इसमें करों में वृद्धि और पट्टों के लेकर पुनः अधिग्रहण किया गया। आइए जानते हैं इसके प्रथम चरण के बारे में। प्रथम चरण 1770 से 1771 के बीच युद्ध लड़ा गया। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलामू पर क्षेत्राधिकार कर लिया, तो वहां के राजा चितजीत राय और उनके दीवान जो जयनाथ सिंह थे, इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों की तरफ से पलामू के राजा गोपाल राय को वहां का शासक नियुक्त किया गया। इसके विरोध में राजा और मंत्री ने यह व्यापक विद्रोह किया। आइए जानते हैं इसके दमनकर्ता के बारे में। इसके दमनकर्ता जैकब कैमक थे। इन्होंने पलामू के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और पलामू का किला अपने हाथों में ले लिया। तो चेरो विद्रोह का काल प्रथम चरण यहीं पर समाप्त होता है। आइए जानते हैं इसके दूसरे चरण के बारे में। दूसरा चरण 1800 से 1819 के बीच लड़ा गया। इसके नेतृत्वकर्ता में भूखन सिंह का बहुमूल्य योगदान है। दूसरे चरण का युद्ध 1800 से 1819 के बीच लड़ा गया था। इसके नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह थे। भूखन सिंह के विरोध करने के दो कारण थे। पहला था कि अत्यधिक कर, और दूसरा था पट्टों का पुनर्अधिग्रहण। मतलब ये कि उनके क्षेत्र में बहुत सारे कर को जब उन पर थोपा गया, तो भूखन सिंह के नेतृत्व में यह युद्ध व्यापक हो गया। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण 1800 से लेकर 1819 के बीच चला। पिछले प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए थे कि चेरो विद्रोह का दूसरा कार्यकाल कब तक था। तो इसका सही उत्तर 1800 से 1819 के बीच था। अब जानते हैं चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के बारे में। तो चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह थे। जब पलामू के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तो वहां पर आदिवासियों को या चेरो लोगों पर अत्यधिक कर और पट्टों का पुनः अधिग्रहण किया गया। इसके विरोध में भूखन सिंह ने यह आंदोलन किया। इसके दमनकर्ता कर्नल जोन्स थे। इन्होंने यहाँ पर इन क्षेत्रों में अधिकार करके भूखन सिंह को फांसी की सजा दे दिया। आइए जानते हैं इनके परिणामों के बारे में। तो पहला परिणाम यह हुआ कि इन क्षेत्रों में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया, और दूसरे कारण में पलामू जिले का जिम्मा भारदेव के राजा घनश्याम देव को दे दिया गया। हालांकि फिर इन्होंने दोबारा युद्ध किया, और यह युद्ध आगे चलकर भोक्ता विद्रोह के रूप में परिणत हुआ। तो इस तरह हमारा यह विद्रोह दो चरणों में समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं जनजातीय सीरीज का चौथा वीडियो, जो कि भोक्ता विद्रोह के नाम से जाना जाएगा, वो आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है यह आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूं कि ऐसी जानकारी के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।